क्या आपका भी सपना है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना और तैयारी शुरू करना चाहते हैं? तो हमारे YouTube चैनल यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज के माध्यम से आप यूपीएससी से संबंधित A to Z जानकारी प्राप्त करें। अंग्रेजों का भारत आगमन। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में 1600 में एक कंपनी की स्थापना हुई जिसका नाम द गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडियस रखा गया। इसे पूर्व के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। इसने अपने प्रारंभिक अभियान दक्षिण पूर्वी एशिया में किए। 1688 में एक नई कंपनी न्यू कंपनी को भी पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। ईस्वी में दो और कंपनियों जनरल सोसाइटी तथा इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट को भी इसी तरह की अनुमति दी गई। (1702 में इन कंपनियों ने आपस में विलय का निश्चय किया। 1708 में इन कंपनियों का विलय हो गया, तब इसका नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडियस रखा गया। ईस्वी के अधिनियम के द्वारा इसका नाम छोटा करके ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। भारत में फैक्ट्रियां। पूर्व के साथ व्यापार की अनुमति मिलने के बाद इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने अपने एक राजदूत हाकिंस को अकबर के नाम का पत्र लेकर भेजा। हाकिंस ने मध्य पूर्व में तुर्की और फारसी भाषा सीखी। 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से वह सूरत पहुंचा। जहांगीर ने उसे फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी, परंतु पुर्तगीजों के दबाव से शीघ्र में अनुमति रद्द कर दी गई। तब अंग्रेज ने दक्षिण जाकर 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इसी बीच 1611 ईस्वी में स्वाली के प्रसिद्ध युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगीजों को पराजित कर दिया। तब 1612 में उन्हें पुनः सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी गई। 1608 सूरत अनुमति रद्द। टॉमस एल्डरवर्थ। 1611 मसूलीपट्टनम। 1611 स्वाली का युद्ध। 1612 सूरत की लिबन फैक्ट्री। दक्षिण में फैक्ट्रियां। 1611 मसूलीपट्टनम। 1626 अरमागांव कर्नाटक। 1632 गोल्डन फर्मन गोलकुंडा के शासक के द्वारा जारी किया गया। इसके 500 पगोट सालाना कर के बदले अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों से व्यापार करने की छूट प्राप्त हो गई। 1639 फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किला बंद कोठी बनवाई। इसी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। बम्बई का द्वीप। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगीज राजकुमारी कैथरीन मेवो के साथ हुआ। जिसके फलस्वरूप पुर्तगीजों ने बम्बई का द्वीप दहेज में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर यह द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया।
1669 में जेरल्ड ओंगियार सूरत और बंबई का गवर्नर बना। उसने कहा, अब समय का तकाजा है कि हम अपने हाथों में तलवार लेकर व्यापार का प्रबंध करें। 1688 में इसी नीति का पालन करते हुए सर जॉन चाइल्ड ने कुछ मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला। परंतु औरंगजेब की सेना द्वारा उन्हें पराजित होना पड़ा तथा माफी मांगनी पड़ी एवं हर्जाने के रूप में 1.5 लाख रुपए देना स्वीकार किया। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास। 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। यह अनुमति इसलिए प्रदान की गई क्योंकि ग्रेबियन बाटन नामक चिकित्सक ने शाह सुजा की किसी बीमारी का इलाज किया। 1656 पुनः मंजूरी मिल गई। 1680 औरंगजेब ने आदेश जारी किया कि अंग्रेजों से 1.5% जजिया कर लिया जाए। 1686 अंग्रेजों ने हुगली को लूटा परंतु बुरी तरह पराजित किए गए और एक ज्वर-ग्रसित द्वीप में पहुंचे। यहीं से जाप चाणोक ने समझौते की शुरुआत की। बहुत अनुनय विनय के बाद इन्हें वापस लौटने की अनुमति मिल गई। 1690 जाप चाणोक ने सुल्तानाती में एक फैक्ट्री खोली, जो आगे चलकर कलकत्ता बना। इसी कारण चाणोक को कलकत्ता का जन्मदाता माना जाता है। 1698 बंगाल के नवाब अजीमुशान ने जमींदार इब्राहिम खां से 3 क्षेत्रों की जमींदारी सुल्तानाती, कालीकाता और गोबिंदपुर अंग्रेजों को प्रदान की। यहीं पर 1700 में फोर्ट विलियम की नींव रखी गई। चार्ल्स आय इसका पहला प्रेसिडेंट बना। मुगल दरबार में मिशन। मुगल दरबार में अंग्रेजों के निम्नलिखित 2 मिशन प्रमुख रूप से हुए। 1. नारिश मिशन। 1698 इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने एक अन्य कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट की स्थापना की। इस कंपनी ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सर विलियम नारिस की अध्यक्षता में एक मिशन औरंगजेब के दरबार में भेजा, किंतु इसका कोई फल न हुआ। 2. जॉन शर्मन मिशन -1715 कलकत्ता से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1715 में जॉन शर्मन की अध्यक्षता में फर्रुख सिंह के दरबार में एक दूत मंडल भेजा। इस मंडल में रोहुर्द, आर्मेनियन दुभाषिया था। हैमिल्टन, यह अंग्रेज चिकित्सक था जिसने फर्रुख सिंह की फोड़े की बीमारी का इलाज किया। इससे प्रसन्न होकर फर्रुख सिंह ने 1717 में एक फरमान जारी किया जिसके द्वारा 3000 रू शून्य वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट मिल गई। 10,000 रू शून्य वार्षिक कर के बदले में सूरत से व्यापार करने की छूट मिल गई। बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट मिल गई। ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्म ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। वस्तुतः इस व्यापारिक छूट से कंपनी को बंगाल में अपने पांव जमाने में सहूलियत मिली।
कंक्लूजन। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा यह आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा और आपके मन में इंडियन हिस्ट्री पीडीएफ से संबंधित जितने भी सवाल रहे होंगे आपको उन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई और सवाल हो तो वो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगी। मुख्य विषय: ज्ञान कोश, इतिहास, भूगोल, गणित, अंग्रेजी, रीजनिंग। डाउनलोड: एसएससी, रणनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, राज्यवार हिंदी टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड, कृषि क्विज जीवनी, प्रतियोगी गणित, प्रतियोगी अंग्रेजी, निशुल्क डाउनलोड। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, शब्दावली, परीक्षा पैटर्न, महान विभूतियां, निशुल्क ई बुक, ज्ञान कोश, भारतीय राज्य व्यवस्था, परीक्षा रणनीति, पुरस्कार एवं सम्मान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान।